नमो नमः मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए GSC 14 संस्कृत ग्रामर की जो सीरीज चल रही है उसमें। और पहले वीडियो में हमने 3 सूत्र समझ लिए थे और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आज आगे का सूत्र समझेंगे। और ये वीडियो मुख्य रूप से प्रत्याहार बनाने की विधि के ऊपर होगा कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। और मैं आज आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा PYQ की किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं और आपको करना है। तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि मैंने आज निकाल रखा है। अब आप देख सकते हैं ये पिछले बार का PYQ है। इसमें सबसे पहले देखिए प्रश्न आया है, निम्नलिखित 3 संज्ञाओं का सूत्र लेख पूर्वक प्रयोजन स्पष्ट करें। जिसमें सहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, ये लास्ट की संज्ञाएं हैं जो कि मैं आने वाले वीडियो में पढ़ाऊँगा। लेकिन इसमें आपको जो आज मैं समझाने वाला हूँ मैं ये समझाने वाला हूँ कि आप देख सकते हैं ये 2 प्रश्न हैं। ये जो तीसरा प्रश्न है जो कि 4 नंबर का होगा, आज मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ। ये प्रश्न हमेशा आता है, गारंटेड आता है और आपको फ्री के 4 नंबर देने वाला है। ये प्रश्न कहता क्या है आप इसको पहले समझिए। ये प्रश्न पूछता है कि आप 4 प्रत्याहार बना दें, 4 प्रत्याहारों को पूरी तरीके से स्पष्ट करें। इसमें देखिए हर बार ये प्रत्याहार का क्वेश्चन आता है और ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं, क्या इसका पूरा सिस्टम है, वो आज हम समझने वाले हैं। इसके अलावा और आप देख सकते हैं पेपर में जो भी सूत्र आते हैं, ये देख सकते हैं इस प्रकार से पेपर रहता है। तो इसे हमें नहीं देखना है, बाकी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे धीरे धीरे जैसे से बढ़ेंगे। पर आज हमारा टारगेट होगा इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। तो चलिए टाइम न वेस्ट करके हम अपने इसको समझते हैं आज प्रत्याहार विधि को। तो प्रत्याहार विधि समझने के लिए जो सबसे अहम सूत्र है वो है हमारा आदिरंतेन संहिता। कौन सा सूत्र है? आदिरंतेन संहिता। तो मैंने जैसे बताया था जिस हिसाब से हमें लिखना है, सबसे पहले किस तरह का सूत्र होता है? संज्ञा सूत्र। आपको सूत्र पता होंगे 6 प्रकार के होते हैं, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, अधिदेश। आपको पता ही होगा संज्ञा सूत्र क्या होता है। संज्ञा सूत्र का अर्थ होता है जो किसी वस्तु के बारे में बताता है, जो संज्ञा नाउन नेम के बारे में बताता है, किसी चीज़ की सिद्धि के बारे में बताता है कि हाँ ये होता क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, उसे हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। तो संज्ञा सूत्र ये होता है, आदिरंतेन संहिता एक संज्ञा सूत्र है। और उसके बाद पदच्छेद हम इसका करेंगे, जैसे मैंने बताया था लिखने का किस तरीके से वे है। पदच्छेद करेंगे तो इसके अंदर 4 पद हैं, आदि, अंतेन, सह, इतः, ये 4 पद हैं। अब आदि जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, मतलब आदि वर्ण जो चरित होते हैं, मतलब पीछे के वर्ण जो चरित होते हैं। अंतेन, अंतेन मतलब इत संज्ञक वर्ण, जो अंत में इत संज्ञक वर्ण है। अंतेन क्या है? तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। सह मतलब क्या है? अव्यय पद साथ में। इता मतलब क्या है? इत संज्ञक तृतीय विभक्ति एक वचन। ये चारों सूत्र आप समझ लिए होंगे। अब यहाँ पर हो सकता है कई लोग प्रश्न करें कि क्या ये भाई केवल सूत्र समझाते हैं PYQ? तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एग्ज़ाम पर्पज़ से बना रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर वालों के लिए। बाकी अगर किसी को डीप में पढ़ना है तो यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा है और मैं भी डीप में पढ़ाऊँगा। अभी नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि अभी मैं भी बिज़ी हूँ। जब मुझे नेक्स्ट ईयर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर इसको डीप में पढ़ाऊँगा। तो आप लोग समझ सकते नहीं, कई लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे, कहेंगे कि क्या हवा हवा पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो आपने ये समझ लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है? आदिनंते संहिता संज्ञा सूत्र पदच्छेद कर दिया। इसके बाद इसकी वृत्ति, वृत्ति मैंने पिछली बार भी कही थी, वृत्ति आपको रटनी ही रटनी पड़ेगी। अगर आपने एग्ज़ाम में वृत्ति नहीं लिखी तो आपके मार्क्स जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वृत्ति भाई आप लोगों को किसी भी तरह से रटने की आवश्यकता है। बहुत सिंपल है, 2-4 बार सुनेंगे, बोलेंगे। आप जितना हो सके ना, वो कहते हैं ना, मूल पाठ को सुना करिए, बोलिए नहीं, केवल सुनिए। सुनने से ये होगा चीज़ बार बार याद हो जाएगी, या खुद ही देख देख के बार बार बोलिए, तभी ये चीज़ याद होती है। रटने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे क्या है? अंतेन सहिता आदि मध्य ज्ञाना स्वश्च संज्ञा स्यात्, यथा अण इति आ इ उ वर्णानाम संज्ञा एवं अच हल हला हल इत्यादिया। इसका अर्थ क्या है? अंतेनिता सहित, अंतेनिता सहित मतलब अंत में और आदि में, उसके सहित में, आदि मध्य ज्ञाना, आदि के मध्य में जो स्वरस्य संज्ञा स्यात्, जो बनते हैं उसकी स्वर में संज्ञा होती है, मतलब उन स्वरों की संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? प्रत्याहार जिसे हम कहते हैं। यथा अण इति, जैसे अण के बारे में उदाहरण दे रहा है, आ इ उ वर्णानाम संज्ञा। ये आ इ उ जो संज्ञक हैं, एवं अच और हल, मतलब आ इ उ किसके संज्ञक हैं? अच और हल प्रत्याहार के। अब ये आप
अब इसके साथ आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, उदाहरण के साथ मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे ये हमारा है अण प्रत्याहार बन रहा है। क्या बन रहा है? अण प्रत्याहार। अब प्रत्याहार भाई बनता कैसे, पहले ये समझो। आपने महेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, पढ़े क्या आपको आते होंगे महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र भाई जरूर याद रखना, बिना महेश्वर सूत्र के ग्रामर छूना बड़ा मुश्किल काम है। आई उड़ ये है, और इधर ले लेते हैं रिल लिख। थोड़ा राइटिंग भाई इसमें बन नहीं पाती क्योंकि पेन तो यूज़ कर नहीं रहा हूँ, पेन थोड़ी अलग आती है तो हाथ से ही लिख रहा हूँ, पर समझ लेना। अब प्रत्याहार बनता कैसे है, यहाँ अण प्रत्याहार का उदाहरण दिया गया है। अण मतलब क्या है, बनाएंगे कैसे। मैं आपको अक का उदाहरण दे देता हूँ। किसका देता हूँ? अक का। कोई आपसे कहे अक प्रत्याहार बनाओ तो कैसे बनाएंगे। देखो, प्रत्याहार बनाने का सबसे पहला चीज़ है प्रत्याहार। महेश्वर सूत्रों का पहला वर्ण ले लो और आखिरी वर्ण ले लो। अब ऐसा नहीं है कि आखिरी वर्ण कोई भी वर्ण ले सकते हो, यहाँ ली भी लिया जा सकता है, लेकिन आपने मान लीजिए आखिरी संज्ञक वर्ण ले लिया। आपको बनाना है अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो आपने प्रथम वर्ण ले लिया जिसको हम आदि वर्ण कहेंगे, और अंतिम वर्ण ले लिया जो कि इत संज्ञक है। समझ गया ना? प्रथम वर्ण ले लिया और आदि वर्ण ले लिया जो कि इत संज्ञक है। अब इसके अंदर जो भी वर्ण आ रहे हैं, ई उ और री। अब कहीं अभी जहाँ पे सवाल आएगा ड़ा क्यों नहीं लिया, इत संज्ञक वर्ण कभी नहीं लिया जाता प्रत्याहार के अंदर। प्रत्याहार के अंदर इत संज्ञक वर्ण कभी नहीं लिया जाएगा। तो आपके अंदर अगर कोई पूछे कि अक प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आता है, तो आप क्या बताओगे? अक प्रत्याहार के अंदर, एक मिनट में थोड़ा छोटा लिख देता हूँ इसको, हल्का सा ये समझ से परे है। एक मिनट ट्राई करता हूँ। आ ई उड़ रिल लिख, ये हो गया। तो आपने प्रथम वर्ण लिया, लास्ट वर्ण लिया, इसके अंदर ई उ आएगा और ला आएगा। तो हमारा जो प्रत्याहार बनेगा अक प्रत्याहार, उसके अंदर आएंगे आ ई उ और री वर्ण। ये वर्ण हमारे अक प्रत्याहार के अंदर आते हैं। किसके अंदर आ रहे हैं? अक प्रत्याहार के अंदर। अब कैसे आ रहे हैं ये समझना जरूरी है। अक प्रत्याहार के अंदर ये चीज़ें कैसे आ रही है, तो अक प्रत्याहार के अंदर ये तीन चीज़ आ रही है, आ ई उ री। यहाँ समझिए, आ ई उ और री और ली, ये चार वर्ण आ रहे हैं। ली लिखना मैं भूल गया हूँ, एक मिनट जस्ट फिर से लिखता हूँ, छोटा करूँगा। आ ई उ री ली, ये वर्ण जो है वो किसके अंदर आते हैं? अक प्रत्याहार के अंदर आते हैं। अक प्रत्याहार के अंदर ये वर्ण जो है वो आते हैं। आगे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, वैसे लिखना पीछे था, कोई नहीं। अक प्रत्याहार के अंदर ये वर्ण आते हैं, तो ये बना हमारा अक प्रत्याहार। अब ये बना कैसे ये समझिए। तो मैंने कहा कि आप जब भी कभी प्रत्याहार बनाएंगे, आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो आप ये देखिए कि आप प्रत्याहार बनाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं। आपने पहले वर्ण का उपयोग किया आ, और आखिरी वर्ण का उपयोग किया का। आपने अक प्रत्याहार बनाने के लिए पहले और आखिरी वर्ण का प्रयोग किया। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या है, ई आएगा, उ आएगा, ड़ा नहीं लिया जाएगा। जो भी इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनको नहीं लिया जाता। री ले लिया जाएगा, री ले लिया जाएगा, का भी नहीं लिया जाएगा। मतलब का की गिनती नहीं होगी। है तो वो वर्ण, ऐसा नहीं कि वर्ण नहीं है, लेकिन उसकी गिनती नहीं करेंगे हम प्रत्याहार में। क्यों? क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है। जो मैंने कल सूत्र आपको पढ़ाया था, कौन सा सूत्र पढ़ाया था कमेंट करिएगा, उस सूत्र के माध्यम से लोप हो जाता है, तस्य लोपा से। उपदेशीय अनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा होती है, इसलिए इसका लोप हो जाता है, तो इसको हम गिनते नहीं है। इसलिए संज्ञा किन 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 की होगी? आ की होगी, ई की होगी, उ की होगी, री की होगी, ली की होगी। तो ये आपका अक प्रत्याहार के अंदर आया। अब ये सूत्र में घटाता हूँ, ये सूत्र क्या कहना चाहता है? ये सूत्र कहता है कि आदि वर्ण मतलब पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मतलब आखिरी वर्ण, इन दोनों के अंदर जो मध्य के वर्ण होते हैं, आ ई उ री ली, मतलब मध्य में आने वाले जो भी वर्ण होते हैं, इन सब की क्या होती है? प्रत्याहार बनते हैं। यही प्रत्याहार बनते हैं कि पहला वर्ण हो, अंतिम वर्ण हो, और उसके अंदर जो वर्ण आ रहा है वो संज्ञक का बोध कराते हैं, मतलब वो बोध होंगे, उन्हें गिना जाएगा। वही प्रत्याहार बनाने की विधि, वही प्रत्याहार होता है। कोई प्रत्याहार इस तरह बनता है। अब जैसे यहाँ लघु सिद्धांत में जो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है,
वो दिया है अण प्रत्याहार का। किसका दे रखा है? अण प्रत्याहार का। अब अण प्रत्याहार के अंदर क्या आता है? आ ई ऊ ड़ी। अण प्रत्याहार बनता है। आई उण का पहला ले लीजिए, तो आई उण के अंदर आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा और ड़ा आएगा। अब लेकिन इसके अंदर हम किसका किसका बोध हमारे अंदर जो होगा वो सिर्फ 3 वर्णों का ही होगा, आ ई ऊ का। होगा कि नहीं? क्योंकि ड़ा जो है वो इत्संज्ञक वर्ण है। देखिए यहाँ लिखा है, ये आदि वर्ण है आ और ड़ा है अंतिम वर्ण और ई ऊ मध्य वर्ण है। तो यही ये सूत्र कहता है कि प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण और उसके मध्य में आने वाले वर्ण अपने ही संज्ञक का बोध कराते हैं। अब इसको एक बार पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ जैसे, एक मिनट पहले इसको समझ लेते हैं। जिस प्रकार अण से आ ई ऊ वर्णों का बोध हुआ, उसी प्रकार अच हल आदि प्रत्याहारों के अंदर भी मध्य वर्णों का बोध होता है। अब इसको समझते हैं। आदि वर्ण के साथ जब अंतिम वर्ण उच्चरित हो तो वह संज्ञा आदि वर्ण के साथ इत संज्ञक वर्ण तक आने वाले वर्ण को भी होती है। जैसे आ एणु सूत्र में आदि वर्ण आपका आ है और अंतिम वर्ण क्या है? ड़ा है। इत संज्ञक वर्ण रा है। उसके मध्य में आने वाले ई और ऊ के लिए प्रयुक्त बोध कराएगा, मतलब वो उसका भी बोध कराएगा। अण प्रत्याहार अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब सिर्फ आ उड़ा नहीं है, उसका मतलब क्या है? आ ई ऊ ड़ा, पूरा आ ई ऊ का भी बोध हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। जैसे हल में आपने लिखा तो हल में हा और ला ही नहीं होगा, उसके अंदर आने वाले वर्ण भी होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अक, तो अक के अंदर अक प्रत्याहार का मतलब केवल अक नहीं होगा, उसके मध्य में आने वाले भी जो वर्ण है वो भी उस संज्ञा का बोध कराएंगे। ये सूत्र कह रहा है। अब मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी भाई समझ ना आए बता देना, समझ रहे हैं। अब यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, ये सूत्र की अंतिम प्रकार डाला थी तो उसके हलंत्यम से जगह, ये उपदेश के बारे में लिखा हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो आपने इसको समझ लिया। अब प्रत्याहार बनाने का भी यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। अब यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ अच प्रत्याहार के बारे में। अच प्रत्याहार जो होता है आ यू डी री, अच प्रत्याहार जो है अगर आपको बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे? पहले आप महेश्वर सूत्र लीजिए। महेश्वर सूत्र के शुरू के जो वर्ण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? मैं लिखता हूँ यहाँ पे आ ई ऊ ड़ आई उण लिख। मैं फ़ोन से बनाता हूँ तो थोड़ी दिक्कत होती है, आप लोग समझ रहे होंगे, पर कोई नहीं। आई उण लिख ए ओच ए ओंग, एक मिनट, आई औच, आई औच, आई औच। समझाने के लिए आपके पास तो बुक में लिखा ही होगा, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऐसे समझ लीजिए महेश्वर सूत्र होते हैं ये 4 सूत्र। इससे बनता है कौन सा प्रत्याहार? अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार बनाने के लिए हम पहले आ ले लेंगे और अंतिम के अच ले लेंगे। इन दोनों को हमने ले लिया। अब इसके अंदर जो जो सूत्र आएंगे, जो जो मतलब वर्ण आएंगे, उनका उनका बोध होगा। जैसे इसका बोध होगा, इसका बोध होगा, लेकिन मैंने कहा इत्संज्ञक वर्ण का बोध नहीं होगा। री का होगा, री का होगा, लेकिन का बोध नहीं होगा। ए का होगा, ओ का होगा, लेकिन इसका बोध नहीं होगा। आई का होगा, औ का होगा, लेकिन इसका बोध नहीं होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं। ऊपर मैंने लिख रखा है तो मैं समझाने के लिए कर दिया था, नहीं कभी कभी कॉपी समझ में नहीं आता है। अब इसमें देखते समझते हैं। यह बना अच प्रत्याहार। अच के अंदर आ वर्ण आया, ई आया, ऊ आया, री आया, ली आया, ए आए, औ आए, आई आया और औ आया। ये सभी वर्ण किसके अंदर आ गए? अच प्रत्याहार के अंदर आ गए। अब यहाँ देखो लिखा है, हमने पहले प्रथम वर्ण आ लिया, अंतिम वर्ण चा लिया, और उसके अंदर में जो ड़ा, जैसे ड़ा था इत्संज्ञक वर्ण था, का इत्संज्ञक वर्ण था, ए ओम का औ गा जो था वो इत्संज्ञक था, आई रिल्लिक का इत्संज्ञक था और आई यू का चा इत्संज्ञक था। ये वर्ण हमने नहीं लिए। अच प्रत्याहार बनाने में हमने इत्संज्ञक वर्ण नहीं लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको प्रत्याहार बनाना हो तो प्रथम वर्ण लीजिए, अंतिम वर्ण लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी महेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण ले, बीच का भी ले सकते हैं। जैसे आयुल में जो री है, री भी लेके आप बना सकते हैं। बस ध्यान दीजिए कि वो वर्ण जो है वो इत्संज्ञक वर्ण होना चाहिए। जैसे एक रा प्रत्याहार बनता है उपदेशीय अनुनासिक सूत्र में,
वो आगे की चीज़ है, हमारे कोर्स में नहीं है, पर आप पढ़ेंगे लघु सिद्धांत या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो आप अभी तो इतना समझे जो आपको समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको अच प्रत्याहार बनाने के लिए, कोई भी प्रत्याहार बनाने के लिए आपको मध्य लेना है, अंतिम लेना है, और उसके अंदर जितने भी वर्ण आएंगे वो सब बोध कराएंगे। जैसे अच प्रत्याहार आपने लिखा तो अच प्रत्याहार का मतलब इतने सारे वर्णों का बोध हो गया। लेकिन हाँ, इत्संज्ञक वर्ण जो है वो नहीं लेने हैं, उनका बोध नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो उच्चारण के रूप में आएंगे क्योंकि वो इत्संज्ञक है, लेकिन उनका बोध नहीं होगा। आप इतना समझ गए? यही ये सूत्र कहता था, और इसी तरह प्रत्याहार पूरे बनते हैं। अब मैं आपको ले चलूँगा PYQ की ओर। ये सब PYQ हैं, सब कुछ PYQ है। ये जितने आप देख रहे हैं DU के ही आए हुए हैं। अच प्रत्याहार, जैसे आप अगर आगे जाएं तो यहाँ देखिए पहला आ रहा है, आ गया पहला, देखिए आ रहा है अट प्रत्याहार और हस प्रत्याहार और रण यण। तो अट भी यहाँ कहीं ना कहीं जरूर होगा। ये देखिए अट प्रत्याहार आया, ये अट। अब अट कहाँ से कहाँ आता है? तो अयुण के, रिल्लिक के, हैवरट तक अगर आप जाएंगे, जैसे मैं इसको बगल में समझाने का प्रयास करता हूँ लिख के। तो भाई ये फाइनली किसी तरह लिख लिया, थोड़ा पॉज कर दिया था पर लिख गया, किसी तरह लिख गया है। वैसे लिखने का मैं चाहूँ तो प्रिंट वाला भी लगा के टाप सकता हूँ, लेकिन ऐसे लिखने में थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है, समझाने में आराम रहता है। तो ये प्रत्याहार आपके शुरू के हैं, अयुण, रिल्लिक, एवं, अयौज, हयावरट। अब यहाँ से आपको अट प्रत्याहार बनाना है। तो भाइयों, अट प्रत्याहार बनाने के लिए पहले आपको क्या मिल गया? आ मिल गया, और अंतिम वर्ण आपको टा मिल गया। अब अट प्रत्याहार बनाना है तो इसके अंदर क्या क्या आएगा भाई बताओ? अब आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या नहीं लेना है। इत्संज्ञक वर्णों को नहीं लेना है, जैसे ड़ा नहीं आएगा, का नहीं आएगा, गा नहीं आएगा और चा नहीं आएगा। इन वर्णों को नहीं लेंगे, बाकी सब का बोध हो जाएगा। आई उड़, रिल्ली, ए ओ, आई औ, हया वारा, इतने सब का बोध हो जाएगा। केवल इत्संज्ञक का बोध नहीं होगा। ये आपका बन गया अट प्रत्याहार। अब भाई इसमें मैं दिखाता हूँ जो मैंने बना रखा है। देखो भाई वही वर्ण लिखे हुए हैं कि नहीं, यही PYQ में क्वेश्चन आया था। आ, ई, उ, ऋ, ऋक, ए ओ, आई औ, हया वारा। हया वारा टा नहीं, उच्चारण में यूज होगा लेकिन प्रत्याहार में आते समय नहीं लेंगे। तो आप समझ गए, आपको पहला उत्तर मिल गया। कितना सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, फ्री के नंबर है। उसके बाद हर्ष प्रत्याहार बना हुआ है एक, हर्ष प्रत्याहार कहीं ना कहीं जरूर होगा। हर्ष 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 हर्ष, झस है, जपई है, हर्ष प्रत्याहार। एक मिनट, इसमें दिख नहीं रहा है, बनाया होगा मैं कहीं ना कहीं। ये हर्ष प्रत्याहार नीचे ही है, नजर नहीं आया। ये आपका हर्ष प्रत्याहार है। अब हर्ष प्रत्याहार बनाने के लिए क्या है? हयावरट से चालू हो रहा है। हयावर, यम, गण, नब, जब। हर्ष कहाँ से कहाँ तक आता है? आप हयावरट से शुरू करिए और जब, गण, दस तक जाइए। एक मिनट में इसको भी समझाता हूँ, लिखता हूँ। तो भाइयों देख सकते हैं मैंने लिख लिया है। अब आपको मैं समझाता हूँ हर्ष प्रत्याहार कैसे बनेगा। तो ये हयवरट के लेके आगे सूत्र पढ़ना है। हयवरट लड़, यम, गण, नम, झबई, गण, दश, जब, गण, दश। हयवरट से लेके आगे आप शा तक पहुंच जाइए। कहाँ तक पहुंच जाइए? शा तक। तो हा, अंतिम वर्ण आपने शा ले लिया, प्रथम वर्ण आपने हा ले लिया। अब इसके अंदर मध्य में जितने भी वर्ण आ रहे हैं सबका बोध होगा, केवल इत्संज्ञक वर्णों को छोड़ के, जैसे ड़ा, ड़ा, न, अइया, झा। इन सब इत्संज्ञक वर्णों को बोध नहीं लिखना है प्रत्याहार बनाते समय। बाकी इसके मध्य में आने वाले सभी वर्ण का क्या होगा? बोध होगा। जैसे यहाँ आप देखिए यही वर्ण लिखे होंगे। हयावार लिखा है, हयावरट्टा नहीं लिखा है, लण का ला लिखा है, यम, गण, झभा, गण, दश नहीं लिखा, शा नहीं लिखा, जब, गण। तो ये बन गया आपका हर्ष प्रत्याहार। अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से प्रत्याहार बनाना है। इतनी देर में आप समझ गए होंगे, आराम से समझ में आ गया होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और ऐसे ही भाइयों प्रत्याहार बनेगा, ये PDF में आपको दे